नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 18 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर, और सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए, अभी तक यदि तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है अपने कि हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके डेरेन तांग। डेरेन तांग को नियुक्त किया गया है नया महानिदेशक WIPO का। डेरेन तांग किस देश से है, तो डेरेन तांग सिंगापुर। डेरेन तांग सिंगापुर से है। और WIPO क्या है, तो WIPO एक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब WIPO की फुल फॉर्म की बात करें तो W से वर्ल्ड, I से इंटेलेक्चुअल एंड P से प्रॉपर्टी और O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। ये WIPO की। WIPO का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, जो कि आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो फ्रांसिस गुर्री। कौन है, फ्रांसिस गुर्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न रहेगा आपकी कि जो हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया, ये अम्फान है क्या, तो अम्फान एक चक्रवात है और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को क्या कहते हैं, अम्फान। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपने किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है, तो इसका उत्तर रहेगा अंजुम मुदगिल। अब बता दें आपको NRAI क्या है, तो NRAI है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। इस राइफल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना हुई। और जो ये अंजुम मुदगिल है, ये क्या है, एक राइफल निशानेबाज है। जो अंजुम मुदगिल है वो एक राइफल निशानेबाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में जो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र यानी कि DVC है, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना। अब बात करें AIIB की, जो भी टर्म आती है उससे रिलेटेड अपने को अगर कोई नॉलेज है तो वो अपने को लेना है, क्योंकि अपने सारे को रिलेट करके चलना है। एग्ज़ाम में अगर अपने GK की दृष्टि से कोई टर्म आ रही तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। और करंट अफेयर के कोई संगठन का नाम हो गया, किसी राज्य के संबंधित, कोई योजना के संबंधित, तो वो भी देखना है। जैसे AIIB आया तो क्या होगा, AIIB की फुल फॉर्म आप पहले पता करो, तो AIIB की फुल फॉर्म होगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये ऊपर लिखा हुआ पड़ा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जनवरी
2016 को AIIB की स्थापना हुई थी। वर्तमान में AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग। वर्तमान में कहाँ पे मुख्यालय? बीजिंग, चीन में। और अध्यक्ष, वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। जिन लिकुन वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष है। चलिए आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आप सभी को पता है 16 मई को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और बढ़ावा देना है। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ, जो 1960 में एक भौतिक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थियोडोर मेमन, उनके द्वारा लेज़र का जो सफल संचालन किया गया था, उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? यूनेस्को ने। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगर बात करें इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म की, यू से यूनाइटेड नेशन हो गया, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या फुल फॉर्म हुई? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। वर्तमान में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस में है। अध्यक्ष, वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपने कि बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित है। तो बाबर आजम आप सभी को पता हो पाकिस्तान के बल्लेबाज है, तो पाकिस्तान के ही कप्तान बने हैं ये। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। अपना पड़ोसी देश भी है भारत का, जिसकी राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। और वर्तमान में जो पाकिस्तान की करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ये भी एक क्रिकेटर ही थे, इमरान खान। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, अपने बॉर्डर लगती है, रेड क्लिफ रेखा, इन दोनों देशों को अलग करती है। आप सभी को पता है, अपना पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना गुजरात राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। और ये सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। और कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी। और वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? अर्जुन मुंडा आप सबको बता दूं कि हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है, इसलिए उन्होंने ये जनजातीय आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने से संबंधित कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया है।
गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहेगा कि डिजिटल मोड के माध्यम से जो आदिवासी युवा है उनको सलाह प्रदान करना और उनकी छिपी हुई प्रतिभा को खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक रूप के यानी कि एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करना, उसको उत्प्रेरणा देगा। अब गोल की बात करें, गोल की फुल फॉर्म क्या होगी? ये गोल जो कार्यक्रम है इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इस प्लान की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस यानी कि जो यूएस आर्म्ड फोर्स डे है वो कब मनाया गया? तो ये 16 मई को मनाया गया, अंतर अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। और ये दिवस अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं को सम्मान में मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अमेरिका, अब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका यानी कि यूएसए, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ भी कह लो। राजधानी क्या है अमेरिका की? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की वर्तमान में राजधानी है। और करेंसी, वर्तमान में अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर जिसे कहते हैं, अमेरिकी डॉलर। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी भी विश्व प्रसिद्ध है जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी अगर बात करें तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी। और वर्तमान में जो अमेरिका की संसद है उसको कांग्रेस नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें भी अपने आसपास संबंधित काम आई। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुज़मान का निधन हुआ है? तो अनी सुज़मान का निधन बांग्लादेश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और वहाँ जो करेंसी यानी कि मुद्रा चलती है वो है टका। और वहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। और थोड़ी सी बात करें जीके से रिलेटेड, तो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश जो अपना देश है भारत, उसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री यानी कि सीमा बनाता है। और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को भी छूता है जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है। और फेसबुक का मुख्यालय वर्तमान में कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। और वर्तमान में फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके छत्तीसगढ़ ने ये योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000। और ये 26वां राज्य बना था भारत का। राजधानी की बात करें तो अटल नगर, जिसे नया रायपुर के नाम से जाना जाता है, वो वर्तमान में राजधानी है छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल वर्तमान मुख्यमंत्री है जो कि कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर अनुसुईया उइके, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। तो ये हो गई छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे कब मनाया गया? तो हाल ही में 16 मई को मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू भी एक वायरल रोग है, डेंगू विषाणु रोग है। और ये संक्रमण एडीज मच्छर किसके काटने से फैलता है? एडीज मच्छर के काटने से
फैलता है। तो ये तो हो गए आज के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सके तो रिवाइज कर लीजिए अगर नई ढंग से। आगे चलते और हमेशा वीडियो में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देने के लिए कहता हूँ। तो बात करते हैं कल के अपने क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कोविड-19 की वजह से 2020 साइकिल रेस टूर्नामेंट को किस देश ने स्थगित किया है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके फ्रांस ने ये जो टूर्नामेंट होना था इसको स्थगित कर दिया है। क्योंकि कारण क्या है, कोरोना वायरस महामारी के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। और ये लगभग 27 जून 2020 के आसपास फ्रांस में होना था कार्यक्रम। कोरोना वायरस आप सभी को पता है पूरे विश्व में फैल चुका है, तो इसलिए उसको रद्द किया गया। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी आप सभी को पता है पेरिस। फ्रांस की करेंसी की बात करें तो वहाँ पे यूरो करेंसी चलती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के? एडवर्ड फिलिप। कौन? एडवर्ड फिलिप। चलिए आज के अपने प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और साथ में ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में जो 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आप हमारे इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ कल सुबह फिर।